स्टूडेंट्स मैं आप लोगों से डिस्कस करने जा रहा हूँ बुक डीके गोयल का क्वेश्चन नंबर 71 एडिशन ऑफ द बुक है 2020। क्वेश्चन कुछ ऐसा है बच्चों कि पी लिमिटेड ने जो है 1 लाख शेयर इशू किए हैं जिनकी फेस वैल्यू 10 रुपये है और अमाउंट कुछ ऐसे पे करना है 4 एप्लीकेशन पे 2 अलॉटमेंट पे बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल जो कि 4 रुपये ही निकल कर आएगा बच्चों, ध्यान रखिएगा। फिर एप्लीकेशन आई है 1,60,000 शेयर्स की। कंपनी ने अलॉटमेंट कुछ इस तरह से किया, आप देख सकते हैं 10,000 मांगने वालों को 10,000 दे दिए, 150 मांगने वालों को जो है 90,000 शेयर्स दे दिए। ठीक है बच्चों, अब जो है इनमें 2 पर्सनस के बारे में इन्फॉर्मेशन है, एक कनिका और दूसरी रुचि। कनिका जो फुल कैटेगरी बिलोंग करती थी उसके पास 6,000 शेयर्स थे, उसने कॉल को अलॉन्ग विद अलॉटमेंट पे कर दिया, यानी उसने एडवांस पे कर दिया अलॉटमेंट के टाइम पे। और वेयर एज रुचि जिसने एप्रेशन के बाद कुछ नहीं किया, उस पर 600 शेयर थे और वो प्रोराटा कैटेगरी बिलोंग करती थी। तो बच्चों देखिए, रुचि के जो शेयर है फिर उनको फॉरवर्ड कर लिया गया कॉल के बाद। ठीक है बच्चों, और बाद में जो है उसके शेयर्स रीइशू कर दिए गए सारे के सारे एज ₹9 पर शेयर फुली पेड अप। ठीक है बच्चों, तो देखिए बच्चों, मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी प्रोराटा बेसिस पे किसी को शेयर मिलते हैं तो उनका एक्स्ट्रा पैसा पक्का आगे अलॉटमेंट में जाता है, और अगर अलॉटमेंट के बाद भी बच जाए तो उसको कॉल में भी ट्रांसफ़र किया जा सकता है, जैसा कि इस क्वेश्चन में कह भी रखा है। ठीक है बच्चों, वो मैंने बात लिखी नहीं है लेकिन इसमें क्वेश्चन में साफ लिखा हुआ था कि एक्सेस एप्लीकेशन मनी को अलॉटमेंट के साथ कॉल में भी ट्रांसफ़र किया जा सकता है, उसको रिफंड करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर देखिए बच्चों, रुचि का कॉल जनरेटर कैसे निकाला जाएगा, और उससे पहले देखिए कि जो शुरू की 2 एंट्रीज है वो कैसे बनाई जाएंगी। ठीक है बच्चों, इसको बारे में मैं डिस्कस करूंगा आप लोगों से अपने अगले वीडियो में। आइए स्टूडेंट, शुरू की 2 एंट्री करने से पहले छोटी सी वर्किंग कर लेते हैं, बड़ा कन्वीनियंट हो जाएगा आप लोगों को बच्चों फिर आगे की एंट्रीज करना। देखिए बच्चों, आप जानते हैं हमारे पास 2 कैटेगरीज हैं, एक फुल कैटेगरी और एक प्रोराटा कैटेगरी। फुल कैटेगरी वालों लोगों ने मांगे हैं 10,000 शेयर और प्रोराटा कैटेगरी वालों ने मांगे हैं 1.5 लाख शेयर। तो देखिए मैंने सबसे पहले लिखा है एप्लीकेशन मनी रिसीव, तो 10,000 × 4 40,000, 1.5 लाख × 4 6 लाख, यानी टोटल एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ आपका 6,40,000 जो शेयर कैपिटल में चला जाएगा। अब अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल तो उतने शेयर का पैसा जाएगा जितने इनको शेयर अलॉट कर गए, तो इनको तो 10,000 किए गए थे, इनका 40 गया, इनको लेकिन 90,000 ही गए थे, इनका 360 गया, यानी टोटल कैपिटल में जो जाएगा वो 4 लाख हो गया। इनका कोई फालतू पैसा नहीं बचा, मगर इनका बचा 60,000 × 4 2,40,000। ठीक है बच्चों, अब इनको अलॉटमेंट जो देनी है वो 90,000 शेयर की देनी है, 2 रुपये के हिसाब से 180। तो इनमें से अलॉटमेंट वो पैसा जाएगा विच एवर इज लेस, इसलिए 180 गया शेयर अलॉटमेंट में, इनका 60,000 अब भी बच गया। ठीक है बच्चों, तो बच्चों देखिए प्रोराटा वालों का हमने जो है 60,000 रुपये जो अलॉटमेंट के बाद ही बच गए हैं, तो हमने इसे कंपेयर किया उनकी फर्स्ट कॉल से। उन्हें फर्स्ट कॉल देनी है 90,000 × 4 3,60,000, तो इनमें से जो कम है वो जाएगा कॉल से एडवांस में या फर्स्ट कॉल में। आमतौर पर फर्स्ट कॉल नहीं लिखा जाता, कॉल से एडवांस अकाउंट लिखा जाता है, नहीं तो हम कॉल से एडवांस शेयर फर्स्ट कॉल भी लिख सकते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, तो ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि प्रोराटा वालों का जो पैसा होता है वो इतना तो पक्का है कि अलॉटमेंट को में जाएगा, लेकिन बस ये देख लेते हैं कि अलॉटमेंट जाना कितना चाहिए। तो जो जितना जाना चाहिए इनके अलॉटेड शेयर इंटू अलॉटमेंट मनी 180, लेकिन भी एक्सेस एप्लीकेशन मनी था 240, तो इनमें से जो कम है वो अलॉटमेंट में गया 180। ऐसे इनका 60,000 अभी बचा हुआ था, उसमें उन्होंने कहा था कि हम कॉल में एडजस्ट कर सकते हैं, तो उन्हें कॉल देनी है 4 रुपये के हिसाब से 90 × 4 360, जिसमें से इनका केवल 60 पहले आया हुआ है, तो इसका मतलब 60 ही जाएगा अलॉट का कॉल से एडवांस में। ठीक है, रिफंड करने की नौबत नहीं आई क्योंकि एटलीस्ट इनका जो पैसा एक्स्ट्रा है वो कॉल मनी से तो कम ही है, दैट्स वाई 360 से तो कम ही है ना 60,000, दैट्स वाई बच्चों। आइए बच्चों बात करते हैं जनरल एंट्रीज की, शुरुआत की 2 एंट्रीज की खास तौर पे। तो देखिए बच्चों, पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, वो बनाई जाएगी 6,40,000 से। ठीक है बच्चों, तो 6,40,000 ये वही है जो आपका एप्लीकेशन में टोटल पैसा मिला था, देखिए ये रहा। और दूसरी एंट्री में देखिए यहाँ पर जिसके अलावा एप्लीकेशन के अलावा 3 नाम है, कैपिटल, अलॉटमेंट और एडवांस, ये तीनों अकाउंट अगले एंट्री में क्रेडिट हो जाएंगे, शेयर एप्लीकेशन डेबिट हो जाएगा और यही रिस्पेक्टिव अमाउंट आ जाएंगे। ये फायदा होता है इस टेबल को बनाने से कि ये अमाउंट आपको भरने में सेकंड एंट्री में दिक्कत नहीं आएगी। आप देख सकते हैं बच्चों, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 6,40,000, शेयर कैपिटल अकाउंट 4 लाख, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 180 और कॉल एडवांस 60,000, डेबिट क्रेडिट दोनों बराबर आ गए बच्चों। फिर हम अलॉटमेंट की एंट्री करेंगे ड्यू और रिसीव की। अब जो भी एंट्री की जाएगी अलॉटमेंट की ड्यू और रिसीव वो 1 लाख शेयर के हिसाब से की जाएगी बच्चों।
और यहाँ पे आपको तो बताया गया था दो डिफॉल्टर के दो लोगों के बारे में, एक कनिका जिसके पास 6,000 शेयर थे, उसने अलॉटमेंट के टाइम पे एडवांस का पैसा दे दिया, और दूसरा रिची जिसने एप्लीकेशन में कुछ नहीं पे किया। आइए बच्चों बात करते हैं अब रुचि के कॉल्स इन अरियर की। क्वेश्चन में कहा गया था कि रुचि ने एप्लीकेशन के बाद कुछ भी पे नहीं किया, तो अब इसका मतलब रुचि का अरियर जो है कायदे से अलॉटमेंट और कॉल दोनों पे आना चाहिए। अब ये देखते हैं उसका अलॉटमेंट और कॉल पे क्या क्या अरियर आता है। ठीक है बच्चों, तो देखिए जब भी कोई पर्सन जो है प्रोराटा कैटेगरी को बिलोंग करता है और उसने अगर अलॉटमेंट नहीं दी है तो उसके लिए आपके उसके अप्लाइड शेयर और अलॉटेड शेयर दोनों पता होने चाहिए। तो आपको रुचि के केवल अलॉटेड शेयर दे रखे थे, अप्लाइड शेयर हमने निकाल लिए। रुचि बिलोंग करती है प्रोराटा कैटेगरी को जिन्होंने 1.5 लाख शेयर मांगे थे, तो उनके अप्लाइड शेयर ऊपर, अलॉटेड शेयर नीचे, इंटू रुचि के अलॉटेड शेयर। जो निकालना हो हमेशा उसका प्रोपोर्शन या उसका रेशियो ऊपर होना चाहिए, 5 ऊपर 3 नीचे। अगर अलॉटेड निकालना होता तो 3 ऊपर 5 नीचे हो जाता, इंटू इसके अलॉटेड शेयर। इससे इसके अप्लाइड शेयर 4,000 आ गए। इसका मतलब इसने एक्स्ट्रा शेयर कितने मांगे थे बच्चों? 400, 1000 माइनस 600 इंटू एप्लीकेशन मनी कर दिया, तो इसका एक्सेस एप्लीकेशन मनी आ गया बच्चों 1,600 रुपये। फिर देखिए बच्चों रुचि को अलॉटमेंट पे सिर्फ 1,200 रुपये देने थे। अब देखिए उसको देने सिर्फ अलॉटमेंट पे 1,200 रुपये है और उसका पहले से आया हुआ पैसा 1,600 रुपये है। इसका मतलब उसका अलॉटमेंट पे तो अरियर कोई हो ही नहीं सकता, कि उसका तो पैसा ऑलरेडी बहुत फालतू आया हुआ था। तो 1,600 में से समझ लीजिए 1,200 तो अलॉटमेंट में चला गया और 400 उसका कॉल में चला गया होगा, तो उसका एटलीस्ट अलॉटमेंट में तो कोई अरियर नहीं आएगा। वो कितना पैसा पहले ही फालतू आया हुआ था 1,600, जिसमें 1,200 आराम से अलॉटमेंट में चले गए होंगे। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब रुचि का अलॉटमेंट पे कोई अरियर नहीं है। अब देखिए रुचि को फर्स्ट कॉल कितनी देनी है? 600 शेयर उसके पास है, 4 रुपये की फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है, 2,400 रुपये, 400 रुपये पहले से आए हुए हैं, तो उसका अरियर फर्स्ट कॉल पे जरूर निकल के आया, क्योंकि इतना पैसा फालतू नहीं था कि फर्स्ट कॉल में भी एडजस्ट हो सके सारा का सारा। फर्स्ट कॉल में 400 एडजस्ट हुआ, तो उसका अरियर जो फर्स्ट कॉल पे आया वो सिर्फ 2,000 आया। और रही बात कनिका की, तो उसका तो अरियर आने का सवाल ही नहीं है, उसका तो उल्टा एडवांस था जो उसने अलॉटमेंट के टाइम पे दिया था अपने 6,000 शेयर्स पे, 4 रुपये के हिसाब से फर्स्ट कॉल का है, तो 24,000 रुपये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का एडवांस हो गया। बच्चों बात करते हैं अबाउट द अलॉटमेंट एंट्री। अब देखिए अलॉटमेंट जो ड्यू कराई जाएगी वो तो 1 लाख शेयर से कराई जाएगी। 1 लाख शेयर इंटू 2 रुपये, 2 लाख रुपए हो गए आपके अलॉटमेंट की अमाउंट ड्यू। अब अलॉटमेंट की रिसीविंग के टाइम पे अरियर तो कोई भी नहीं है, क्योंकि रुचि का भी अरियर पे अरियर नहीं आया था अलॉटमेंट पे, हम देख सकते हैं उसका 1,600 रुपये ऑलरेडी आए हुए थे, अलॉटमेंट सिर्फ 1,200 रुपये की चाहिए थी, दैट्स वाई। तो अरियर तो कोई भी नहीं है, लेकिन कनिका ने जो है एडवांस दे रखा है आपको जो है अपने 6,000 शेयर्स पे, तो एडवांस और मिल गया रिसीविंग के टाइम पे, 24,000 रुपये एडवांस में और क्रेडिट हो गया। तो एडवांस आपका पहले भी 60,000 रुपये आया था वो, और 24 ये, तो फर्स्ट कॉल का एडवांस 84,000 हो गया, ध्यान रखिएगा। अलॉटमेंट यहाँ 20,000 इसलिए लिखा क्योंकि 180 एप्लीकेशन से अलॉटमेंट में पहले ट्रांसफर कर दिया गया था, तो 2 लाख में से 180 माइनस कर दिया, बचा हुआ केवल 20,000 यहाँ लिखा गया, बैंक में आ गया 44,000। ठीक है बच्चों, उसके बाद हम अगले वीडियो में बात करेंगे अबाउट द फर्स्ट कॉल एंट्री एंड फर्स्ट कॉल के अरियर के बारे में भी और एडवांस के बारे में भी। देखिए बच्चों, जो फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल जो है वो 4 रुपये की है पर शेयर, टोटल शेयर 1 लाख है, तो 1 लाख इंटू 4 लाख रुपए से आप ड्यू कराएंगे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। और आप जानते हैं बच्चों एप्लीकेशन का कुछ पैसा कॉल से एडवांस में गया था जो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के लिए था 60,000 रुपये। कैसे गया था वो मैंने वर्किंग आपको दिखाई थी बच्चों। ठीक है बच्चों, और अलॉटमेंट के टाइम पे भी एडवांस मिला था 24,000 रुपये, तो टोटल एडवांस 84,000 है फर्स्ट कॉल का, जो फर्स्ट कॉल के टाइम पे डेबिट हो जाएगा इसके रिसीविंग के टाइम पे, तो यहाँ पर आप 84,000 लिख दीजिए। फर्स्ट कॉल पे रुचि का अरियर आया था, कैसे आया था समझाता हूँ। उसका अलॉटमेंट तो कोई भी अरियर नहीं आया था, क्योंकि उसका ऑलरेडी जो है 400 रुपये कॉल में ट्रांसफर हुआ था, इतना पैसा फालतू था, तो उसका जो कॉल में अमाउंट ड्यू था वो था बच्चों कि उसको दे दी है 600 शेयर उसके पास हैं, 4 रुपये की फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है, तो 2400, लेकिन उसका पहले से आया पैसा था 400, तो उसका अलॉटमेंट पे अरियर आया फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 2,000 रुपये 400 की वजह से, तो वो हमने यहाँ लिख दिया। तो बच्चों देखिए उसका अरियर जो है रुचि का वो 2,000 ही आया, बिकॉज 400 पहले से आए हुए थे, 600 इंटू 4 2400 से देने थे, 400 पहले से आए हुए हैं। उसे जो नेट अमाउंट देना था 2400, जो 2400 माइनस 400 दैट इज 2,000, जो नहीं दे पाई तो उसका अरियर हो गया 2,000। एडवांस हो गया 84,000, 60,000 एप्लीकेशन से ट्रांसफर हुआ था और 24,000 बाद में जो कनिका ने अलॉटमेंट के टाइम पे दिया था। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में यहाँ तो 4 लाख ही लिखिए, और 4 लाख में से 86,000 माइनस कर दीजिए, 3,14,000 आ जाएगा बच्चों आपका बैंक में। इस तरह से आपका ये एंट्री भी कंप्लीट हो गई।
अब आपको क्या करना है, रुचि के शेयर फॉरफिट करने हैं, उनको रीइशू करना है, जो कि 9 रुपये पर शेयर रीइशू करेंगे थे। तो रुचि के जब शेयर फॉरफिट होंगे तो शेयर फुली कॉल्ड अप तो है ही बच्चों, क्योंकि शेयर फुली कॉल्ड अप इसलिए है क्योंकि सारी कॉल होने के बाद शेयर प्रॉफिट हो रहा है। और रुचि का अरियर 2000 है, उसका मिला हुआ पैसा अपने यहाँ समझ जाएंगे, 600 × 10 6000 माइनस अरियर 2000, तो मिला हुआ पैसा हो गया बच्चों 4000। एंट्री के बारे में अगली वीडियो में बात करेंगे। देखिए बच्चों, अब जो हम रुचि के शेयर फॉरफिट करेंगे तो शी हैड 600 शेयर्स, जिसमें से 10 रुपये का शेयर है, फुली कॉल्ड अप है, 6000 आ गया। एरियर में 2000 आ जाएगा, फॉरफिटेड अमाउंट में 4000 आ जाएगा। फिर यही शेयर जो है फुली पेड अप मानते हुए बेचे गए हैं। 6000 आपका शेयर कैपिटल में आ गया, 5400 बैंक में आ गया, शेयर फॉरफिट में 600 आ गया, क्योंकि उनको 9 रुपये पर शेयर का बेचा गया था फुली पेड अप मानते हुए। तो 600 × 10, 600 × 9, 600 × 1। अब क्योंकि रुचि के सारे शेयर इशू हो गए तो गेन निकालने में दिक्कत आनी ही नहीं चाहिए बच्चों। 4000 मिले हुए हैं, डिस्काउंट दिया 600 का, तो अंडरस्टूड है गेन हो गया 5400 का। 4000 माइनस 600 दैट इज 5400। ठीक है बच्चों, तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। मैं वो टेबल आप लोगों से दोबारा डिस्कस करूंगा बच्चों, थोड़ा इस वीडियो में और थोड़ा अगले वीडियो में, जो मैंने शुरू में बनाकर दिखाई थी बच्चों आप लोगों को। देखिए बच्चों, हम जानते हैं हमारे पास 2 कैटेगरी वाले लोग थे, एक था फुल कैटेगरी और एक था प्रोराटा कैटेगरी। फुल कैटेगरी के अप्लाइड शेयर थे 10,000 और प्रोराटा के अप्लाइड शेयर थे 1,50,000। तो जब भी प्रोराटा का वो हो क्वेश्चन हो तो बच्चों इस तरह से टेबल बना लिया करेगा। पहले लिखा करेगा एप्लीकेशन में रिसीव, जितनी कैटेगरीज हों फुल और प्रोराटा वो लिख लो। दोनों के अप्लाइड निकाल लिया आपने। एप्लीकेशन में रिसीव वो आया 40,000 और 6 लाख, यानी कि 6,40,000 टोटल। कैपिटल में उतने शेयर का पैसा जाता है। अगला जो नाम लिखा करोगे हमेशा एप्लीकेशन में ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल, वो 40,000 10,000 × 4 40,000 और 90,000 × 4 3,60,000। ठीक है बच्चों, यानी टोटल जो पैसा कैपिटल में गया वो 4 लाख है। फिर इनका तो फालतू पैसा कोई नहीं बचा, इनका फालतू पैसा बचा 2,40,000, 6 लाख माइनस 360 यानी 240। अब इनको अलॉटमेंट जो देनी है, केवल इनका अमाउंट जो ड्यू ऑन अलॉटमेंट है वो देख लो कितना है, वो है 90,000 × 2 180। अब 240 180 से ज़्यादा ही होता है तो अलॉटमेंट हम वही पैसा डालेंगे जो कम है, यानी 180। इनका 60,000 अब भी बच गया। इन्हें कॉल देनी है 90,000 × 4 360, तो एटलीस्ट ये फालतू पैसा इतना नहीं है कि जो कॉल को पार कर सके, तो इसलिए कॉल से ट्रांसफर से 60,000 रुपये गए बच्चों।